हेलो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस विदाउट कोडर्स। सो आज की वीडियो में करने वाले हैं हम परसेप्ट्रॉन को कोड। तो गाइस हमारा फर्स्ट कोडिंग वीडियो है जहाँ पे हम कुछ कोड करने वाले। तो गाइस मैं यहाँ पे अपने जो आईडी में गूगल कॉलर को यूज़ करने वाला हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल कॉलर को यूज़ करें, अपने लोकल मशीन को यूज़ करें, कोई मतलब नहीं गाइस, इस पर ज़्यादा ही लोड आने से बेटर है। और मैं यूज़ करने का दूसरा रीज़न ये गाइस, मेरा जो रैम है वो कम पड़ जा रहा है मुझे, इस वजह से मैं गूगल कॉलर को यूज़ कर रहा हूँ। गाइस ये बढ़िया यूज़ कर पा रहा हूँ मैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही यूज़ करने में। एंड गाइस मैं भी आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे गाइस आप गूगल कॉलर को बहुत रिलेवेंट तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग गाइस आज परसेप्ट्रॉन को यूज़ करेंगे, परसेप्ट्रॉन को कोड करने वाले हैं, परसेप्ट्रॉन को कोडिंग करने वाले हैं। तो गाइस मैं परसेप्ट्रॉन कोडिंग लिख दिया। एंड सबसे पहले हमारा यहाँ पे टास्क रहेगा कि गाइस सबसे पहले हम तो डेटा जनरेट करेंगे। तो गाइस डेटा जनरेट करना है अपने को, और डेटा हम लोग कौन सा जनरेट करेंगे, डेटा हमारा होगा इसी तरीके का डेटा होगा, x1 x2 एंड हमारा x1 x2 एंड जी इज इक्वल टू लिस्ट x इज इक्वल टू वैल्यूज को ऐसे नहीं देना, तीन ही वैल्यूज लेंगे x वेट यहाँ पे x2 एंड x2 की वैल्यू भी यहाँ पे ऐसी रहेगी 0.8 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 0.28 और इसका वैल्यू है गाइस हमारा 3.1। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है हमारा कि वेट में गाइस मुझे डेटा उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके का डेटा दूंगा। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे एज लिखेंगे, एज हमारी होगी गाइस, एज लिख देते हैं, हमारा लाइव कोडिंग करना था इसलिए मुझे गाइस ऐसा लिखना पड़ रहा है, तो पहले को समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले हमारा एज का कॉलम रहेगा, एज इज इक्वल टू नहीं एज में हम लोग रख देंगे कुछ 10 तो गाइस हम लोग डेटा जनरेट कर दिए है, परचेस का स्पेलिंग सही है नहीं, मुझे याद नहीं है, तो मैंने डेटा जनरेट कर दिया है यहाँ पे। अब गाइस हम लोग अपना जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पैंडास को यूज करेंगे, इंपोर्ट pd इंपोर्ट पैंडास pd एंड जो हम df इज इक्वल टू डेटा फ्रेम में डेटा को कन्वर्ट कर देंगे हमारे डेटा फ्रेम में। तो सब देखो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और वैसे हमारा डेटा आ चुका है। परचेस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कंसिडर कर लेना। तो वैसे यहाँ पे इनकम लिखी, एज लिखी है एंड परचेस लिखा है। कैसे सबसे पहले तो हम लोग कैसे यहाँ पे हमारा जो टास्क होता था कि हम लोग को वेट्स एंड बायर्स को अपने को चेक करना होता था। तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें इनिशियलाइज करना होता था पहले। तो कैसे सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हमारा, सबसे पहले x1 और x2 को इनिशियलाइज करेंगे। तो बस मैं जैसे यहाँ पे सिर्फ डेटा फ्रेम आपको दिखाया, लेकिन मैं जैसे मैथ्स में किया वैसे ही करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक्चुअल परसेप्ट्रॉन फाइल बना के रखी है। यहाँ पे आप जैसे कोडिंग में जैसे डेवलपमेंट के टाइम जैसा करते हो वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x1 है, तो बस x1 में df डॉट एज का 0th वैल्यू एंड x2 में df डॉट इनकम का 0th वैल्यू एंड y में df डॉट परचेस का 0th वैल्यू एंड गाइस हमारा यहाँ w है, w दे देंगे हम 1 एंड बाय दे देंगे 0। नहीं इस वेट हमने जैसे यहाँ दिया था मैं इसी दे दूंगा। इस वेट हमारा था क्या 0.5 मैं 0.25, गाइस यहाँ पे देता हूँ 0.5 और यहाँ पे माइनस 0.25। तो गाइस हमारा वेट एंड बाय से इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद गाइस हमारा टास्क क्या था,
हाँ, उसके बाद हमारा टास्क है सबसे पहले वेटेड सम निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ वेटेड सो गाइस आफ्टर द इनिशियलाइजिंग द वेट वेट्स हमने इनिशियलाइज कर दिए, वेट बायस एंड इनपुट लेयर एंड एवरीथिंग। तो गाइस उसके बाद जब हम इनिशियलाइज कर दिया तो गाइस उसके बाद हमने वेटेड सम नाम का फंक्शन बनाया जहाँ पे हम जो हमारा समेशन फंक्शन होता है उसको अप्लाई किया। तो गाइस मैंने यहाँ पे वेटेड सम नाम का फंक्शन बनाया जहाँ पे हम अपना x1 x2 w इट मींस वेट इन बायस को अपना पैरामीटर पास करेंगे एंड गाइस रिटर्न में हम लोग x1 इंटू w का फर्स्ट वैल्यू यानी कि हमारा जो x1 है एंड x1 इंटू w का हमारा जो फर्स्ट वेट है एंड प्लस x2 इंटू w का सेकंड वैल्यू जो हमारा सेकंड वेट है प्लस b कर दे रहे। तो वैसे हम लोग सारे उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ को जेड में डाल रहे हैं एंड यहाँ पे वेट सम में अपनी जो ये सारी वैल्यूज इनको पास कर देते हैं। लास्ट में हमारी वैल्यू सारी है वो आ रही है हमारी -20.0 एंड उसके बाद हमारा काम रहता है हम लोग ने ये सारी चीज़ कर ली। उसके बाद हमारा काम रहता है कि हमें ये सब चीज़ को कहाँ डालना पड़ता है अपने एक्टिवेशन फंक्शन में। तो वैसे यहाँ पर हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन बनाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन में लिखेंगे हम गाइस जब एक्टिवेशन फंक्शन जेड पास करना है यहाँ पे अपने को और हमने यहाँ पे अपने को थ्रेशोल्ड वाला फंक्शन बनाया एंड यहाँ पे वाई हेड में हम अपना जेड को पास कर दे रहे हैं। तो जो हमारे जेड है वो आ गया है, वाई हेड हम निकाल के लिखते हैं वाई हेड गाइस जो हमारा वाई हेड आया 0 एंड गाइस जो हमारा आउटपुट जो हमारे जो गाइस इनपुट था वो इनपुट का जो हमारा जो आउटपुट था प्रोसेस का वो भी आया था कि 0। तो गाइस इस तरीके से जो हमारा जो परसेप्ट्रॉन है वो इस तरह से प्रोसेस करता है, इस तरीके से आउटपुट को देता है। तो गाइस बस इतना ही प्रोसेस था इसमें एंड हमने कर दिया एंड दैट्स ऑल। तो गाइस उसके बाद मैं अब गाइस हम लोगों ने ये सब चीज़ तो कर लिया। अब मैं आपको एक्चुअली दिखाना होगा कि परसेप्ट्रॉन को डीप लर्निंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी डीप लर्निंग के थोड़े परसेप्ट्रॉन की थोड़ी मैं डेफिनेशन फिर भी लिख रखी थी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ता है, इनपुट नंबर, इनपुट टेंसरफ्लो, इनपुट टेंसरफ्लो स्केरास, इनपुट मैटप्लॉटली, बस pld। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे एमनेस डेटा सेट को लोड किया है अपने टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी से। तो इसमें मैंने इसको एक्सट्रेन और वाई टेस्ट में भी डिफाइन कर दिया है। तो इसमें सारी सेल्स को रन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस इसको तो आप इसको तो इग्नोर भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने गाइस एक सैंपल लिया है, मतलब एक सैंपल इमेज को प्रिंट करवाया जो इस डेटा सेट की है एंड गाइस उसके बाद तो मैंने जो डेटा है उसको नॉर्मलाइज किया क्योंकि गाइस हमारे इमेज बेस्ड डेटा है तो मुझे इसको नॉर्मलाइज करना जरूरी था, इसलिए गाइस मैंने सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज किया। इसके बाद इसको मैंने गाइस फ्लैटन किया है। तो गाइस नॉर्मलाइज मतलब जो हमारा डेटा है गाइस उसको जो पिक्सेल्स है उसको गाइस इस लाइव बना दिया है वो हमारे डेटा में पास ऑन हो सके। गाइस फ्लैटन का मतलब होता है कि जो डेटा का डायमेंशन है उसको उसके डायमेंशन को कम करना होता है। एंड उसके बाद मेन काम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं परसेप्ट्रॉन मॉडल बना रहा हूँ। तो गाइस इसके परसेप्ट्रॉन मॉडल बनाने के लिए गाइस आपको पहले सबसे पहले सीक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ता है और डेंस लेयर को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो गाइस मैंने मॉडल में सबसे पहले सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर एक डेंस लेयर को ऐड किया जहाँ पे गाइस 10 नोड्स है। गाइस जो उसका जो इनपुट है 784 है वैसे अकॉर्डिंग टू डेटा है। यहाँ पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन एज सिग्मोइड रखा है जो 0 और 1 में आंसर देता है। तो इसके बाद हमको इस मॉडल को कंपाइल करना पड़ता है जहाँ पे हमको ऑप्टिमाइजर बताना पड़ता है, लॉस बताना पड़ता है एंड मैट्रिसेस बताना पड़ता है। तो वैसे ये सब चीज़ों को आप अभी इग्नोर कर सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद हमको मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। तो ऐसे जैसे मैंने ट्रेनिंग पे लगा दिया मॉडल को, ऐसे यहाँ पे मुझे सेल को भी रन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको ट्रेनिंग पे लगाया हमारे मॉडल है वो ट्रेन चालू हो गया। यहाँ पे एक इपॉक्स नाम का पैरामीटर दिया गया। तो इस इपॉक्स का मतलब होता है जो हमारा जो मॉडल है कितने बार रन करेगा ये बस समझ लो। और इसकी जो हमारी एक्यूरेसी दिखा रही है एंड फिर इसके बाद मैंने मॉडल को इवेल्यूट किया कि हमारे एक्यूरेसी लॉस कितना है। तो हमारा जो लॉस है वो 26% का आ रहा है एंड जो हमारी एक्यूरेसी वो 92% की आ रही है। तो इस तरीके से हमारा मॉडल आता है। एंड इसमें जो होता है यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करके भी दिखा सकता हूँ, प्रिडिक्ट द मॉडल एंड गाइस उसके बाद वाई प्रिडिक्ट द मॉडल डॉट वाई प्रिडिक्टेड की वैल्यू। तो गाइस इसको हम प्लॉट कर देते हैं। लेकिन गाइस पहले मैंने अपना 0 वाली वैल्यू प्लॉट करा के दिखा दी। वाई प्रिडिक्टेड की वैल्यू प्लॉट करता हूँ एक्सटेस्ट से हमने प्लॉट करवाई। तो गाइस ये आ गई इसकी वैल्यू 7 और सबसे पहले ऊपर गया थी 5। तो गाइस हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट की फर्स्ट वैल्यू है एंड गाइस हमारे टेस्ट डेटा सेट की फर्स्ट वैल्यू। तो इस तरीके से मॉडल प्रेडिक्ट करता है हमारी। वैसे यहाँ पे मैंने आपको जानता हूँ कि बहुत सारा एक्यूरेट तरीके से समझाया नहीं है, बट वैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है इसको इस तरीके से बनाया जाता है जहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको मॉडल को डिफाइन करना रहता है, जहाँ पे डेंस लेयर लगानी पड़ती है। बस ऐसे में आपको परसेप्ट्रॉन मॉडल होंगे उसके बाद कंपाइल करना ट्रेनिंग कर दो।
बस गाइस इतना ही होता है परसेप्ट्रॉन मॉडल का मीनिंग। इसके बाद हम लोग मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ेंगे जिसका वीडियो कल आएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच।